फसलों को बार बार एक ही तरह की फसलें ना उगाते रहें, बल्कि उसमें थोड़ा विविधीकरण करें और मिट्टी की सतह जो है उसको ढक के रखें, उसको नंगा ना रखें। और इस तरह से जो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी बनी रहती है, वातावरण भी थोड़ा शुद्ध रहता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है और जो किसानों की जो एक लाभ है वो भी उसमें बढ़ता है। अब इस तरह की खेती में जो एक मुख्य समस्या है खरपतवारों की, क्योंकि पहले तो हम कहा करते थे कि खेतों की बार बार जुताई करो ताकि उसमें खरपतवार कम आए, लेकिन अब इस जो न्यूनतम जुताई वाली तकनीक है उसमें खरपतवारों की एक समस्या बनी रहती है। तो खरपतवारों की रोकथाम इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी ये सार्थक सफल हो सकती है। तो इसमें खरपतवारों की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो खरपतवार के बीज बनने से पहले ही हम उनको ख़त्म करें, उनको बीज ना बनने दें और उनके बीज कम होंगे तो अगले फसल में उनकी संख्या कम रहेगी। और इसके साथ साथ जो रासायनिक हैं दवाइयाँ हैं जिनके खरपतवारों की रोकथाम के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उनका समुचित प्रयोग किया जाए, उनका रैशनल यूज़ किया जाए। उसमें एक जो खरपतवारनाशी रसायन है जिसे ग्लाइफोसेट के नाम से जाना जाता है, ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब ये हर तरह की वनस्पति को ख़त्म करता है और अगर फसल में भी इसको डाला जाए तो फसल को भी मार देगा, खरपतवारों का तो नाश करेगा ही। तो इस रसायन को हम लोग बिजाई से पहले या फसल की कटाई के बाद जो भी खरपतवार खेत में होते हैं उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइफोसेट के बारे में कई लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा रसायन बन चुका है। कई लोग मानते हैं कि इससे कुछ वातावरण का नुकसान हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति हैं। अभी भी विश्व भर में कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है कि ग्लाइफोसेट से कोई हानि फसलों को या वातावरण को हो रही है और इसका समुचित ढंग से उपयोग करने से इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान नामात्र के हैं। इसलिए ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल मेरे हिसाब से कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसको फसलों में अगर समुचित ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है।